नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। कल की वीडियो में हमने बाइनरी कन्वर्जन सीखा था, जिसमें कि एक सिंपल वैल्यू से हम बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल, इस प्रकार से कन्वर्जन कर रहे थे। आज हम करेंगे पॉइंट वाली वैल्यू से बाइनरी कन्वर्जन। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि इजी वाला कन्वर्जन हर कोई कर लेता है, लेकिन जब पॉइंट की बात आती है तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन वास्तविकता कुछ ये है कि ये काफ़ी आसान है। जिस प्रकार से आपका सिंपल वैल्यू वाला कन्वर्जन होता है, उसी प्रकार से ये भी रहता है। बस कुछ एक रूल आपको इसमें याद रखने होंगे। तो सबसे पहला जो कन्वर्जन हम यहाँ पर सीखेंगे, उसको सीखेंगे बाइनरी टू डेसिमल। सबसे पहला हम बाइनरी टू डेसिमल यहाँ पर आपको बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू कैसी आएगी। यहाँ पर वैल्यू आती है, जैसे मान लो आपसे पूछ लिया जाएगा अब यहाँ इसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब आप इसे कैसे करोगे? अब आपको इतना तो आपको आता है कि आप इस वाली संख्या को कन्वर्ट कर लोगे, क्योंकि ये आपने कल की वीडियो में सीख लिया होगा। जिसने नहीं सीखा, मैं पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उस वीडियो को ज़रूर देख लो, क्योंकि कोई भी कंप्यूटर का एग्ज़ाम क्यों ना हो, बाइनरी कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये काफ़ी ईजी होते हैं, यहाँ से मार्क्स लेने काफ़ी आसान होते हैं। चलिए अब क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये चीज़ मैं आपको बता चुका था। सिंपल क्या है, आपने करना है 1, 2, 4, 8, इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते जाना है। फिर 8 दूने 16, 16 दूने 32, 64, इस प्रकार से। अब ज़ीरो वाली वैल्यू को कट कर देना है। अब जोड़ सिर्फ इन्हीं वैल्यू का होगा। 8 और 4 12 होता है, 12 और 1 13, तो मतलब यहाँ पर आएगा 13। और पॉइंट के आगे क्या आएगा, अब ये हमने फाइंड करना है। इसको जो फाइंड करने का तरीका होता है वो देखिए, पॉइंट में हमारे पास कुछ इस प्रकार से वैल्यू लिखी गई है। तो यहाँ आप लिख लीजिए 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, 2 की पावर -4। अब ज़ीरो वाली वैल्यू को तो काट लेंगे। अब 2 की पावर -1 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/2। और जब आप 1/2 इसको भाग दोगे तो यहाँ पर आएगा आपके पास, इस संख्या को भाग देने पर क्या आएगा, 0.5। इस संख्या को भाग देने पर 0.5 आएगा। अब इसे तो कट कर ले, क्योंकि इसका जो ऊपर वाला जो संख्या है वो 0 है, तो उसे कट कर देंगे, क्योंकि गुणा करके तो 0 ही आएगा। अब 2/3 का क्या मतलब होगा? इसका मतलब होता है 1/2 की पावर 3, तो मतलब 1/8। अब जब हम 1 को 8 से भाग देंगे तो जो भागफल होगा हमारे पास 0.125 होगा। उसी प्रकार से 1/16, मतलब 16 को जब हम 1 से भाग देंगे तो उसका जो आंसर आएगा 0.0625। तो बस इस प्रकार से इन क्वेश्चन को किया जाता है। तो इन्हें आपस में जोड़ लो तो आंसर आएगा हमारा 13.6875। तो ये हमारा आंसर आ गया। फिर से मैं आपको बता देता हूँ आपने करना क्या है। जब भी पॉइंट वाली वैल्यू आए, इस वाली संख्या को तो ऐसे ही लिखेंगे, इस वाली संख्या का तो बिल्कुल ऐसे ही सॉल्यूशन करेंगे। इस वाली संख्या में क्या करना है, आपने 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, जब तक संख्या आगे बढ़ती नहीं, आपने इसको 2 की पावर माइनस से लिख देना है। अब लिख लिया। 2 की पावर -1 का मतलब होता है 1/2। तो जब हमने 2 को 1 से भाग दिया तो 0.5 आंसर आया। और जब हमने 1/2 की पावर 3 को भाग दिया, मतलब 1/8, तो जब इसे भाग दिया तो आया हमारे पास 0.125। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये शॉर्ट ट्रिक है। अब बात करते हैं डेसिमल, माफ़ कीजिएगा, अब बात हम करेंगे डेसिमल टू बाइनरी। हाँ, अब हम बात करेंगे डेसिमल टू बाइनरी। ये भी काफ़ी इजी रहता है। बस आपको एक बार हल्का सा लॉजिक लगाना आना चाहिए। 1-2 बार प्रैक्टिस करो, खुद से आपको आ जाएगा। अब मान लो आपके पास एक डेसिमल की संख्या दी गई है 21.1। ये डेसिमल की है, हमने कन्वर्ट करनी है बाइनरी में। 21 को तो हम कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने ये सीखा है कि 1, फिर 2, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, तब तक लिखो जब तक कि 21 के पास ना पहुंच जाए। अब 32 हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि 32 तो बड़ा हो गया 21 से। अब इन्हें आपस में जोड़ना है कि हमें इन संख्याओं को, किन किन संख्याओं को आपस में जोड़े कि 21 आए। अगर हम 16 को जोड़ेंगे, 8 को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम 4 को जोड़ेंगे, जिसको जोड़ना होगा उसके सामने 1 लिख लें, तो 20 हो गया। तो इसे हम नहीं जोड़ेंगे तो इसको जोड़ेंगे, 21 आ गया। अब इस 0.1 का क्या करें? इसका आपने क्या करना है, इसको आपने करना है गुणा। इसको करो गुणा 2 से।
2 से गुणा करना है तो आपके पास क्या आया 0.4। अब यहाँ 0 है तो यहाँ आगे भी 0 ही लिख लो। अब इस 0.4 को यहाँ नीचे लेकर आओ, इसको 2 से गुणा करो, ये आ गया 0.8। यहाँ पर 0 है तो यहाँ भी 0 ही लिख लो। वैसे ही यहाँ पर करो, 0.8 को गुणा करो 2 से तो ये आ गया 1.6। तो इस 1 को यहाँ ले जाओ और यहाँ फिर से आएगा 0.6 को 2 से गुणा करो, 6 दूने 12, तो यहाँ पर 1.2 आया। तो इस 1 को यहाँ लिख लो, यहाँ पर 0.2। इस प्रकार से तब तक लिखना है जब तक 0 ना आए, लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं है। 4 स्टेप कर लो, बस आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में देख लो फिर मेल करके कि किस ऑप्शन का आंसर इसकी तरह आ रहा है। तो बस आपने इस वैल्यू को यहाँ से लिख लेना है। अब ये संख्या आई थी हमारे पास 10101, पॉइंट के बाद यहाँ से लिख लो 00111। चाहे तो आप इसके बाद आगे भी कर सकते हो, लेकिन 4 पॉइंट कर लो, फिर ऑप्शन में देख लो कौन सा ऑप्शन इससे मेल खाता है, वो ठीक हो जाएगा, है ना। समझ रहे हो आप इस बात को। अब आगे करते हैं बाइनरी टू ऑक्टल। मैं सिर्फ आपको बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल बता रहा हूँ। अगर आपने करना है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, सिंपल है, पहले उसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करो, फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लो। इजी है ना। क्योंकि अगर मैं आपको हर एक तरीका बताऊंगा आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो जब बाइनरी से हम सारी वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होने की ज़रूरत नहीं है, तो हम आगे क्यों करें, है ना। तो इसीलिए मैं सिर्फ बाइनरी से आपको करवा रहा हूँ, बाकी आप बाइनरी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी। बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे होता है। अब मान लो यहाँ पर एक संख्या है 101100.011001100। ये संख्या है बाइनरी की, हमने कन्वर्ट करनी है ऑक्टल में। ऑक्टल की बेस वैल्यू 8 होती है, हम जानते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इस वाली संख्या को तो आपको पता है कैसे करना है। ये जो 10110001 है, इसे हम जानते हैं कैसे करेंगे, लेकिन ये जो 1011001100 इसे कैसे करेंगे, हर एक चीज़ आपको बता दी जाएगी। यहाँ हम जानते हैं कि 3 के पेयर बनाने होते हैं। 3 के पेयर यहाँ बन गए, 3 का पेयर यहाँ बन गया, मतलब पेयर हमें इस ओर से बनाने होते हैं, है ना। पेयर हम इस ओर से बनाते हैं, तो यहाँ पर बन गया। इसको आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए। 1 2 4 यहाँ लिख लो, 1 2 4 यहाँ लिख लो, 1 2 4। अब क्या करना है, 0 वाली वैल्यू को काट दें। यहाँ आ गया हमारे पास इस वाले वर्ग से, जिस वाले जो समूह से हमारे पास 1 आया, यहाँ से हमारे पास 2 और 1 बचता है, तो इन्हें आपस में प्लस कर दो। यहाँ 3 आया, यहाँ से 1 आया, तो 131 हमारे पास यहाँ पर आया। अब पॉइंट के आगे क्या करना है, यहाँ पर हल्का सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि अब यहाँ पर पेयर इस प्रकार से बनते हैं। पेयर बनेंगे इस साइड को, 3 पेयर हमने यहाँ बना लिए, 3 पेयर हमने यहाँ बना लिए, 3 पेयर यहाँ बना लिए। लिखेंगे सेम ही 1 2 4। ऐसे नहीं कि अगर यहाँ से पेयर बना रहे हैं तो यहाँ से हम लिखेंगे 1 2 4, ये गलत होगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। पेयर इस साइड को बनेंगे, बस हम वैल्यू लिखेंगे यहाँ से 1 2 4 इस प्रकार से, और यहाँ भी 1 2 4, बस पेयर हम इस साइड से बनाएंगे। तो यहाँ देखो 0 वाली वैल्यू को तो कट कर देंगे, बचा क्या हमारे पास, ये बच गया हमारे पास, यहाँ आएगा 3, यहाँ से हमारे पास 1 बच गया और यहाँ पर बच गया 4। तो बस ये हमारा आंसर आया। और इसी को अगर इस ऑक्टल को ही हमने बाइनरी में कन्वर्जन करना है तो कैसे करेंगे, इस ऑक्टल का बाइनरी में कन्वर्जन करना होगा तो कैसे करेंगे। अब हम जानते हैं 131 का कन्वर्जन कैसे होगा, 131 का कन्वर्जन कैसे होगा, 3 पेयर बना लो, 1 2 4, यहाँ हमारे पास 1 आना चाहिए, तो 1 यहाँ लिख लो, बाकी जगह 0 0। अब 1 2 4 यहाँ 3 आना चाहिए, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर आएगा 0, है ना। यहाँ 1 1, यहाँ 0, 1 2 4, यहाँ सिर्फ हमें 1 चाहिए, तो यहाँ 1 लिख लो, आगे 0 0। तो लो हमारे पास ये पेयर तो बन गया 1 0 1 1, है ना, 1 0 1 1 0 0 1। तो ये हमारे पास पेयर बन चुका। यहाँ तो आ चुका आंसर कि भाई हमारे पास आएगा 1 0 1 1 0 0 1। अब पॉइंट वाले का क्या करेंगे, पॉइंट वाले का हमने इस तरफ को ही इनके समूह बनाने हैं। अब जैसे 3 आएगा तो यहाँ पर 1 2 4, तो 0 1 1, तो ये आएगा यहाँ पर, है ना, ये 3 के लिए। अब 1 के लिए क्या करेंगे, तो 1 2 4 0 0 1, तो इस प्रकार से यहाँ पर आएगा। और वैसे ही 4 के लिए क्या करेंगे, तो 1 2 4, तो यहाँ 1 लिख लेंगे, आगे 0 0 ले लेंगे। तो मतलब यहाँ से जो हमारी संख्या आएगी वो आएगी 0 1 1
0011000। तो ये कुछ हमारा आंसर था। तो ये आपको समझ आ चुका होगा बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी। समझ नहीं आता है तो एक और वीडियो को फिर से देख लो, काफ़ी आसान है, आपको समझ आ जाएंगे। अब अंतिम हमारे पास बचता है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्सा टू बाइनरी, इसे कैसे करेंगे? यहाँ पर भी बिल्कुल वही लॉजिक चलता है, बिल्कुल सेम लॉजिक यहाँ भी चलेगा। मान लो संख्या है 111101.01110, ये है हमारे पास बाइनरी, ये हमारे पास क्या है बाइनरी, इसको हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो अब क्या करेंगे? तो यहाँ भी सेम फॉर्मूला ही चलेगा, सेम फॉर्मूला आप जानते हो क्या चलेगा, 4 4 के पेयर बनेंगे इस साइड को। तो 4 4 के पेयर हमने बना लिए, तो 1 2 4 8 1। यहाँ पर देखिए 0 की वैल्यू कट हो जाएगी, यहाँ आएगा 13। हम यहाँ 13 नहीं लिख सकते, हेक्साडेसिमल में 13 नहीं लिखते, 13 को लिखते हैं D। और यहाँ पर 3 है तो ऐड होकर दो इनको, यहाँ 3D आया, यहाँ आंसर 3D आया। और यहाँ पर आपने क्या करना है, 4 पेयर इस साइड को बनाने हैं, बिल्कुल ऑक्टल की तरह। आगे 0 है तो लिखने का कोई फ़ायदा ही नहीं। और यहाँ लिखना है 1 2 4 8, ऐसा नहीं कि इस साइड को पेयर बनाएंगे इस साइड को 1 2 4 8 लिख रहे हो, गलत हो जाएगा। इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7, तो 3D.7। ये हो गया हमारे पास किसकी वैल्यू, ये ऑक्टल की वैल्यू है, ये ऑक्टल की वैल्यू है। अगर इस ऑक्टल को ही हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना होता तो क्या होगा? अब D को हमने लिखना है, D का मतलब 13, तो 1 2 4 8 हमने 13 बनाना है, तो 1 1 0 1, 13 हमारे पास बन चुका है ना। इसी तरह से हमने 13 बनाया था, आगे 3 है तो 3 के लिए हमने क्या करना होगा, 1 2 4 8, 3 के लिए हमने 0 0 1 1 यहाँ लिख लेना है। तो बस यहाँ हमारा क्वेश्चन बन चुका। अब पॉइंट जो था हमारा 7 का, अब आगे 0.7, तो यहाँ क्या करेंगे, तो इस तरफ को हमने खाने बनाने हैं 1 2 4 8, 7 चाहिए 0 1 1 1, तो ये हमारा आंसर आ चुका। आगे 0 ना लिखो, कोई फ़ायदा नहीं। तो बस इस प्रकार से आपको कन्वर्जन आएगा। अगर कन्वर्जन आएगा तो यही आपका बेसिक फंडामेंटल रूल रहेगा। बाकी अगर आपसे पूछ लिया जाएगा ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, तो ऑक्टल को पहले आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे ये आप सीख चुके हो, ऑक्टल को बाइनरी में कैसे बदलते हैं। फिर ऑक्टल को जो आपने बाइनरी में बदला है उस बाइनरी को हेक्साडेसिमल में बदल लो, है ना, है आसान। क्योंकि अगर मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप यही सोचते रह जाओगे कि फिर हम बाइनरी से ऑक्टल कैसे बनाएंगे, फिर ऑक्टल से डेसिमल कैसे बनाएंगे। इसीलिए अगर एक बेसलाइन आपकी क्लियर होती है, हर एक चीज़ आप सॉल्व कर पाओगे। बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और कोई भी ऐसा कंप्यूटर का एग्जाम नहीं है अगर जिसमें कंप्यूटर डीपली पूछा जाता है उसमें कंप्यूटर के न्यूमेरिकल ना आए। तो अब हम अगली वीडियो में हम टूज कॉम्प्लीमेंट सीखेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे होता है, क्योंकि पिछली बार एक क्वेश्चन आया था टूज कॉम्प्लीमेंट का, टूज कॉम्प्लीमेंट या वंस कॉम्प्लीमेंट का एक क्वेश्चन आया था JOIT 817 में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ। हर जगह आपको ये उपलब्ध नहीं होते हैं। फंडामेंटल आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन न्यूमेरिकल ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको वीडियोस देखनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि किताबों में आपको बहुत सी चीज़ें समझ नहीं आएगी। और किताबों में जो तरीके बताए गए हैं कन्वर्जन के वो काफ़ी अलग हैं, वो और मुश्किल भी हैं, कॉम्प्लिकेटेड भी हैं। तो वीडियो अगर आसान लगी है, इजी लगी है, समझ आया जो मैंने करवाया, तो शेयर ज़रूर करनी है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।